मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार में कौन ज्यादा अच्छा सिंगर है या कौन ज्यादा पॉपुलर है, इस सवाल पर फैंस के बीच हमेशा से एक डिस्प्यूट रहा है। आज के वीडियो में मैं इसी विषय पर अपने निष्पक्ष विचार रखने का प्रयास करूंगा और दोनों महान गायकों में क्या क्या खूबियां थीं उन्हें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। मेरे ये विचार मेरे निजी विचार हैं और मैं आप सबसे यह गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आपको मेरे विचार से कहीं कोई असहमति हो तो पहले से ही मैं आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी यूट्यूब चैनल। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो रफ़ी साहब और किशोर कुमार के बीच तुलना करना बिल्कुल बेमानी है और ना ही मेरी इतनी हैसियत है कि मैं उन दोनों महान कलाकारों के बीच कोई तुलना कर सकूं। दोनों ही महान गायक थे और अपनी अपनी विधा में सर्वश्रेष्ठ थे। फिर भी दोनों के फैंस आपस में विवाद करने से चूकते नहीं हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से इन दोनों महान सिंगर्स के बीच तुलना करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैंने इस वीडियो में सिर्फ दोनों की खूबियों को अलग अलग बताने की कोशिश की है बस। दोस्तों, किशोर कुमार का वास्तविक नाम था आभास कुमार गांगुली, जबकि रफ़ी साहब का पूरा नाम था मोहम्मद रफ़ी। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को हुआ। मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को हुआ था। किशोर कुमार खंडवा के रहने वाले थे, जबकि मोहम्मद रफ़ी अमृतसर पंजाब के नज़दीक कोटला सुल्तान सिंह के रहने वाले थे। गायन क्षमता के मामले में रफ़ी साहब किशोर दा से 20 थे। चूंकि रफ़ी साहब क्लासिकली ट्रेंड सिंगर थे, इसलिए वो हर विधा के गीत गा सकते थे। नाचे मन मोरा मगन टिकता धिकी धिकी बदरा घिर आए रुत है बिकी बिकी। जबकि किशोर कुमार एक अनट्रेंड सिंगर थे और लोगों का ये मानना था कि वो मोहम्मद रफ़ी की तरह क्लासिकल गाने शायद नहीं गा सकते थे। लेकिन समय समय पर किशोर दा ने ये साबित किया कि भले ही वो अनट्रेंड सिंगर थे, लेकिन क्लासिकल गाने वो भी गा सकते थे। लचकत चमकत चलत कामिनी जही गुण दमकत चपल दामिनी ओ बावरी ओ सांवरी अरे ओ चंचल पल छिन रुक जा रुक जा रुक जा। पायल वाली देखना पायल वाली देखना के पग घुंघरू बीत न जाए रहना कुछ तो लोग कहेंगे। हमें एक सुर भी हिलाना न आया बजाना। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए। जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा एक पल रात भर अनुरोध पे ये गीत सुनाता हूँ मैं ये गीत सुना। बेकरार दिल तू गाए जा और झूठे दिल दीवाने। दिल आज शायर है गम आज नगमा है शब ये गजल है सनम। इस बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया था, किशोर कुमार एंड क्लासिकल सॉन्ग्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन से भी वो वीडियो देख सकते हैं।
लोग यही बोलते हैं कि कव्वाली, गजल, शास्त्रीय या हाई पिच वाले गीत किशोरदा नहीं गा सकते थे, क्योंकि वे चाहे कितने ही प्रतिभाशाली क्यों न हो, उनके पास कोई शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण नहीं था। जबकि उन्होंने कव्वाली, गजल, शास्त्रीय या हाई पिच वाले गीत गाकर ये साबित किया कि वो किसी से भी कम नहीं थे। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, का मुस्कुराना गजब ढा गया, मेरे नैना सावन भादो, मेरे नैन सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, मंजिलें अपनी जगह हैं, मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। ये सभी गाने एग्जाम्पल हैं। वॉइस क्वालिटी के मामले में किशोर कुमार रफ़ी से 20 थे। किशोर कुमार की वॉइस बेस्ट मेल वॉइस मानी जाती थी और करीब करीब हर हीरो के प्लेबैक में एकदम फिट बैठती थी। हालांकि यह व्यक्तिगत पसंद की बात है। वहीं रफ़ी साहब की आवाज़ पॉलिश्ड और चिकनी थी। किशोर कुमार की आवाज़ मोटी थी, बुलंद और रोबीली थी। किशोरदा अपनी आवाज़ की गुणवत्ता के कारण किशोर कुमार बने, इसलिए मैं उन्हें थोड़ा वेटेज दूंगा। अधिकांश किशोरदा प्रशंसक उन्हें उनकी वॉइस क्वालिटी और मॉडर्न म्यूजिकल कंपोजिशन के साथ उनके दिए हिट सॉन्ग के लिए पसंद करते हैं। अमूमन ऐसा होता है कि जिसकी आवाज़ मोटी होती है उसके पास हाई पिच पर गाने की क्षमता नहीं होती या बहुत कम होती है। लेकिन किशोरदा एक अपवाद थे। उनकी आवाज़ मोटी होने के बावजूद ज़बरदस्त हाई पिच वाली थी। हाई पिच के गाने वो इतनी आसानी से गा लेते थे, जबकि उनके गाए हाई पिच सॉन्ग्स को गाने में अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। उनके गाए गाने सुनने में जितने आसान लगते हैं, असल में उतने आसान होते नहीं हैं। प्लेबैक शैली में मोहम्मद रफ़ी किशोरदा लगभग बराबर रहे। मोहम्मद रफ़ी ने प्लेबैक सिंगिंग में काफ़ी बदलाव ला दिया, तो वहीं किशोरदा ने भी बेहतरीन काम किया। दोनों ने ही अभिनेताओं के लिए अपनी आवाज़ में काफ़ी वेरिएशन और वॉइस मॉड्यूलेशन किए। दोनों ने ही इस बात का पूरा प्रयास किया कि पर्दे पर वो जिस हीरो का प्लेबैक कर रहे हैं एकदम उसी की स्टाइल में गाने को गाया जाए, ताकि दर्शक को ये एहसास ना हो कि हीरो के प्लेबैक में कोई और ही गा रहा है। इस मामले में दोनों की ही गायकी जबरदस्त थी। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आपके कमरे में कोई रहता है, अगर मैं कहूँ जो देखा, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे काहे घबरा। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर कुमार दोनों ही सिल्वर स्क्रीन के बड़े हीरोज की आवाज़ बने। मोहम्मद रफ़ी साहब अगर देव आनंद, दिलीप कुमार, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार और धर्मेंद्र की आवाज़ बने, तो वहीं किशोरदा देव आनंद, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, मिथुन दा, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ आदि की आवाज़ बने। 50 से 80 के दशक तक मोहम्मद रफ़ी ने लगभग सभी सितारों को अपनी आवाज़ दी थी। शुरू में किशोरदा को म्यूजिक डायरेक्टर्स सीरियसली नहीं लेते थे, जिसके कारण कुछ फिल्मों में तो किशोर कुमार के प्लेबैक में मोहम्मद रफ़ी साहब ने आवाज़ दी थी। शरारत फिल्म का वो गाना आपको याद ही होगा, अजब है दास्तां तेरी ए जिंदगी को
पर्दे पर किशोर दा का प्लेबैक मोहम्मद रफी साहब ने किया था। अजब है दास्तां तेरी ऐ जिंदगी, कभी हंसा दिया रुला दिया कभी। लेकिन बाद में खेमचंद प्रकाश जी और सचिन दा ने किशोर कुमार को एज ए सिंगर लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया। फिर तो किशोर दा की एज ए सिंगर भी धाक जमने लगी और आराधना फिल्म किशोर दा के जीवन में माइल स्टोन साबित हुई। आराधना के गाने मेरे सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, रूप तेरा मस्ताना, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना आदि गाने के बाद किशोर दा की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल आया। उसके बाद तो किशोर दा की आंधी में सब के सब सिंगर्स उड़ गए। 50 और 60 के दशक के हीरोज का कैरियर समाप्त हो रहा था, तो नए सितारे राजेश खन्ना आदि नए हीरोज फिल्मी दुनिया में अपने पैर जमाने में लगे हुए थे। ऐसे में किशोर दा की आवाज उनके ऊपर खूब फब रही थी। संगीत निर्देशकों की अगर बात की जाए तो मोहम्मद रफी लगभग सभी संगीतकारों की पहली पसंद थे, जबकि किशोर कुमार को खेमचंद प्रकाश, सलील चौधरी, सचिन देव बर्मन, राहुल देव बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और बप्पी लहरी आदि का साथ मिला। नौशाद जी ने तो किशोर दा को कभी भी पसंद ही नहीं किया। इसलिए नौशाद जी के संगीत निर्देशन में किशोर दा ने एक भी गाने नहीं गाए। मोहम्मद रफी का गायन कैरियर किशोर दा की तुलना में अधिक रहा। वो किशोर दा के पहले से ही बॉलीवुड में मौजूद थे। जहां मोहम्मद रफी 1944 में आए तो वहीं किशोर दा 1948 में आए। 1948 में उन्होंने पहला गीत देव साहब के प्लेबैक में गाया, मरने की दुआएं क्यों मांगूं, मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना। हालांकि अशोक कुमार चाहते थे कि वो केवल अभिनय ही करें, लेकिन किशोर दा को संगीत से कोई जुदा कर ही नहीं सकता था। इसलिए वो अभिनय के साथ साथ गाने भी गाते रहे। गानों की संख्या के मामले में मोहम्मद रफी साहब ने किशोर कुमार से ज्यादा गाने गाए। दोनों ने कितने सुपरहिट गाने गाए उनकी संख्या की वैसे तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन दोनों ही गायकों के खाते में एक से बढ़कर एक सुपरहिट सॉन्ग्स हैं। वहीं अभिनेता के रूप में किशोर दा ने मोहम्मद रफी से बाजी मारी थी। शुरू में कुछ एक फिल्मों में मोहम्मद रफी साहब ने भी अभिनय क्षेत्र में अपने हाथ आजमाए थे, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। आशिक जो हुए थे हम उन पर दिन रात लगाते थे चक्कर, मस्ताना हो गया, मस्ताना हो गया, मैं बेगाना हो गया। उनकी असफलता पर दिलीप कुमार ने कहा था कि जो जिस काम के लिए बना है उसी में उसे सफलता मिलती है। उन्होंने खुद के लिए कहा कि वो अभिनय के लिए बने हैं और रफी साहब गानों के लिए बने हैं। इसलिए रफी साहब को अभिनय छोड़कर गानों पर ही ध्यान देना चाहिए। जबकि किशोर दा ने अपनी अभिनय क्षमता का भी लोहा मनवाया। उन्होंने 80 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। मार्कंडे को फिर से कॉलेज में वापस नहीं लिया गया तो हम सब मिलकर हड़ताल करेंगे। क्या करेंगे? हड़ताल करेंगे। बेटा विजय जी, तुम ये जानते होगे कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे देखने के लिए और ये पता लगाने के लिए कि मैं आपकी बेटी से शादी करने लायक हूँ या नहीं। दांत बिना काटते सो देखिए। बस अभी चुपचाप देखते जाइए। अपनी चाल ढाल दिखाता हूँ, देखिए। अब बिना तलवार के दिखाई नहीं जाती है।
है। इसके अलावा किशोर दा स्क्रिप्ट राइटिंग, सॉन्ग राइटिंग, म्यूजिक डायरेक्शन, फिल्म प्रोडक्शन और डायरेक्शन हर क्षेत्र में माहिर थे। कुल मिलाकर किशोर दा को हर फन मौला और फिल्मी दुनिया का कंप्लीट पैकेज कहा जाता था। किशोर दा का पहला गाना मरने की दुआएं क्यों मांगूं था, जबकि रफी साहब का पहला गाना अजी दिल को काबू में था। अरे दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी है। किशोर दा की एक अभिनेता के रूप में 1946 में आई फिल्म शिकारी थी, तो मोहम्मद रफी ने 1945 में आई फिल्म लैला मजनू और 1947 में जुगनू में किरदार निभाए थे। किशोर कुमार ने लगभग 89 फिल्मों में अभिनय किया था। अब योडलिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं। योडलिंग के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो यहां भी किशोर दा ने ही बाजी मारी। हालांकि कुछ गानों में मोहम्मद रफी साहब ने भी योडलिंग की। चले हो कहाँ कहो, कुछ तो मेरी जान कहो, ऐसा भी क्या योडले योडले। लेकिन योडलिंग करने में किशोर कुमार को अपनी आवाज पर जितना जबरदस्त कंट्रोल था, उतना आज तक किसी को नहीं हो पाया। अरे ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, इडलिए ओ नो लुलु, ओ नो लुलु, ये मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में। देखा जाए तो योडलिंग बड़ी ही मुश्किल होती है, क्योंकि जरा भी गड़बड़ होने पर सुरों से भटकने का खतरा बना रहता है। योडलिंग के लिए किशोर दा का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, और ऊट पटांग गानों में तो किशोर दा को जैसे महारत हासिल थी। ऐसे गानों में आज तक किशोर दा का कोई मुकाबला नहीं कर सका। Konrubi now more ota are jata une kadaye mudon poi moja anda korma kanda dal kaise gale jab ke duta chale gele 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 bam bam dil haku pagu jan haku pagu amchi ke chik amchi ke chik amchi ke chik amchi igre baba ho pali bo igre papa lo pali bo ho ba laga taka baka humpa bum chik ekatolo bara biju kiju muju kada kiju ekatolo bara biju kiju muju kada kiju bala 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 re bala 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 re baudi ka bibidi ka bibidi ka baudi ka baudi ka bibidi ka bibidi ka baudi ka baudi ka bibidi ka bibidi ka baudi ho baji baji bajo। फैन फॉलोइंग के बारे में अगर बात करें तो मोहम्मद रफी किशोर दा से थोड़ा आगे निकल जाते हैं, क्योंकि रफी साहब के गाने जहां सभी एज ग्रुप के लोग पसंद करते थे, वहीं किशोर दा के गाने यूथ में ज्यादा लोकप्रिय थे। किशोर दा नौजवानों की पहली पसंद थे। वहीं अवार्ड पाने के मामले में किशोर दा ने बाजी मारी। रफी साहब ने 6 फिल्म फेयर अवार्ड जीते, तो किशोर दा ने रिकॉर्ड 8 फिल्म फेयर अवार्ड जीते। पर्सनल कैटेगरी में किशोर दा के इस रिकॉर्ड की आज तक कोई बराबरी नहीं कर सका। हालांकि रफी साहब को पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। किशोर कुमार ने 10 भाषाओं में तो रफी साहब ने 18 भाषाओं में गाने गाए। किशोर दा के 2 बच्चे थे तो रफी साहब के 7 बच्चे हुए। रफी साहब की मृत्यु 31 जुलाई 1980 को हुई, तो वहीं किशोर कुमार की मृत्यु 13 अक्टूबर 1987 को हुई थी। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि मोहम्मद रफी और किशोर कुमार दोनों ही महान गायक थे, और उनके बीच किसी भी प्रकार का कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों ही अपने अपने फन में माहिर कलाकार थे। सिर्फ एक एडवांटेज आप किशोर दा को दे सकते हैं कि मोहम्मद रफी ने ट्रेंड सिंगर होने के बाद बॉलीवुड में जो जगह बनाई, वो जगह किशोर दा ने अनट्रेंड सिंगर होने के बावजूद बना ली। फैंस के बीच चाहे जितनी भी प्रतिस्पर्धा हो,
लेकिन ये दोनों महान गायक हमेशा आपस में जिगरी दोस्त थे और उनके बीच कोई प्रतिस्पर्धा कभी थी ही नहीं। जब रफ़ी साहब का निधन हुआ तो किशोरदा उनके पैरों से लिपटकर बहुत रोए थे। वीडियो के अंत में मैं इन दोनों महान गायकों को सादर नमन करता हूं। इन दोनों सिंगर्स की बदौलत ही हम सबको इतने महान संगीत और सुपरहिट गाने मिले। दोस्तों, अगर आपको फिल्मी किस्से कहानियों में इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।